अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत की तारीख़ से मुताल्लिक आपको बताने जा रहे हैं वो हैं तो इंतहाई काबिल एहतराम और मोहसिन पाकिस्तान, लेकिन इनके साथ किया जाने वाला सलूक इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को भोपाल में पैदा हुए। 1952 ईस्वी में वो अपने अहले खाना के साथ हिजरत करके कराची आ गए, जहां उन्होंने डीजे कॉलेज कराची से PSc किया। 1996 ईस्वी में आला तालीम के हसूल के लिए वो यूरोप चले गए, जहां उन्होंने जर्मनी और हॉलैंड की यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल की और PhD किया। 1974 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से राब्ता कायम किया और उन्हें बताया कि वो यूरेनियम की आफज़ूदगी जैसे पेचीदा और मुश्किल तरीन काम में महारत रखते हैं और मुल्क की खिदमत के लिए वतन वापस आना चाहते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर कदीर खान को फ़ौरन वतन वापस आने की हिदायत की। भुट्टो ने इन पर एतमाद करते हुए इन्हें अपना प्रोजेक्ट शुरू करने की तमाम सहूलियात फराहम कर दी और 31 जुलाई 1976 को रावलपिंडी में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का क़याम अमल में आ गया, जो अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कहलाते हैं। 2 साल की रियाजत के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस लेबॉर्ट्री में यूरेनियम को अफज़ूदा करने के तजर्बे में कामयाब हो गए। तकरीबन उसी ज़माने में कहोटा के मकाम पर एटमी प्लांट की तनसीब मुकम्मल हो गई, जहां पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार एटम बम तैयार किया। 28 मई 1998 ईस्वी को पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किया और यूं एटमी ताकत रखने वाले मुल्कों की सफ में शामिल हो गया। 2003 में अमेरिका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके रफ़का पर इल्ज़ाम लगाया कि वह पाकिस्तान के एटमी राज शुमाली कोरिया, ईरान और लीबिया को फ़रोख्त कर रहे हैं और इनके एटमी प्रोग्राम की तकमील में मदद दे रहे हैं। अमेरिका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम और प्रेस के शदीद दबाव के बास ऐसा करने से इनकार कर दिया और वफाकी काबीना की सिफारिश पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की माफ़ी की अपील मंजूर कर ली और इनकी नक्ल हरकत इनकी हिफाजत के पेश नज़र इनके घर तक महदूद कर दी। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा करने से गुरेज किया और आखिरकार ये काम सन 1998 में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद अब्दुल कदीर खान कौमी हीरो के तौर पर सामने आए। लेकिन इनका ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ जब सन 2001 में अमरीकी दबाव के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की सरबराही से हटाकर इन्हें खसूसी मुशीर बना दिया। ताहम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इनका हीरो इस कदर मुतनाज़ भी हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी हथियारों से मुतालिक वाच डॉग ने इस्लामाबाद को एक ख़त अरसाल किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तानी जौहरी साइंसदानों ने जौहरी राज फ़रोख्त किए हैं। बादशाह खान ने सरकारी TV पर आकर इस जुर्म का एतराफ़ किया। एतराफ़ी जुर्म के बाद जनरल मुशर्रफ ने इनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। ताहम बादशाह अब्दुल कदीर खान इस बयान से मुकर गए। सन 2008 में उन्होंने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाकर बचाया और दूसरी मरतबा मैंने तमाम इल्ज़ामात अपने सर पर लेकर मुल्क को बचाया। जितने अजीम लोगों को हमारी कौम और हमारे हुक्मरानों ने जलील किया और जितनी इनकी नाकदरी की खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे अजीम लोग छीन ले और फिर हम बेयारो मददगार अजीम लोग ढूंढते रहें और खाक छांटते रहें। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने मुल्क के अजीम लोगों की कदर करें। बड़े बड़े उलमा और साइंसदान अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। दुनिया वाले आज शेखुल इस्लाम साहब के लिए तरस रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क में आकर खिदमत सर अंजाम दें, लेकिन
حضرت نے تمام آفرز ٹھکرا کر ملک میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ ملتے ہیں آئی میڈیا کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔